2007 से 12 तक के दौरान मैं यहाँ पे कारपोरेटर रहा हूँ। इंदिरा नगर जो यहाँ का सबसे पसमानदा इलाका था। इंदिरा नगर जब मैं आया यहाँ पे, जब मैं देखा तो आप सोच नहीं सकते कि इनकी बस्ती का क्या हाल था और ये किस तरह से रहते थे ये लोग। इन्हें एक आदिवासियों की बस्ती अच्छी रहती होंगी, उससे भी बदतर इनकी बस्ती थी और इनका लाइफ का स्टैंडर्ड कुछ नहीं था। ये बस्ती के अंदर रोड, लाइट, गटर तो दूर की बात है, यहाँ पे पानी भी नहीं था, खंबे भी नहीं थे। ये बाहर से खंबे से पैसा दे के ये कनेक्शन लेते थे और लोग इनसे डरा के धमका के इनसे पैसा वसूलते थे, सरकारी खंबे का भी। ये लोगों के घर से पानी लाते थे, पैसा दे के पानी लाते थे। गरीब बस्ती, मेहनत कशों की बस्ती थी, गुर्बत वाली बस्ती थी। यहाँ के मर्द व खातिन ये सारे कामकाज करने वाले लोग थे, कोई घरों में काम करते थे। ऐसी इस तरह की ये बस्ती थी और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। जब मैं इनकी हालत देखा और जब मैं यहाँ से, जब यहाँ 7 के इलेक्शन में जब मैं लड़ रहा था और जब मैं देखा, मैं जब ही इनसे वादा किया था कि मैं आने के बाद में इंशाल्लाह तुम्हारा जो बेसिक सुविधा है और ये जो तुम सज़ा के तौर से ज़िंदगी जी रहे, ये ज़िंदगी नहीं एक सज़ा है कि तरह से तुम जी रहे हो, इंशाल्लाह मैं बदल के दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे अच्छा काम लिया। मैं आने के बाद में यहाँ पे मैं पाइपलाइन डाल के दिया, हर घर में नल कनेक्शन करा के दिया, रोड बना के दिया, गटर बना के दिया, कारपोरेशन से खंबे लगा के दिया, गलियों में स्ट्रीट लाइट लगा के दिया, बोरिंग खोद के दिया, हर काम मैं करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बस्ती बहुत अच्छी हो गई, पक्के घर अब यहाँ दिखने लगे, यहाँ के नौजवान अच्छे कामकाज में लग गए, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। नहीं तो सूरज डूबने के बाद में ये यहाँ पे घर जाना मुश्किल होता था, इस तरह से अंधेरा था। ये बस्ती के लोगों को डराया जाता था कि हम खाली करा देंगे, तुम हमारे साथ नहीं रहे तो हम बस्ती उठा देंगे। और मैं इनसे वादा किया था कि जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह आपको कोई खाली नहीं कराएगा। और आप देख लो, जब से लेके आज तक बस्ती बड़ी होती जा रही है, पक्के बनते जा रही है, फल रही है, फूल रही है, यहाँ पे दुकानें लग गई है, किराना दुकानें चल रही है। तो इस तरह से एक बस्ती का आम महल्ला जैसा ये जो बस्ती हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं अल्लाह ने इसमें मुझसे काम लिया और मैं उसमें कामयाब भी हुआ। अभी भी आप देख रहे हो, मैं 8 साल से यहाँ कारपोरेटर नहीं था, 17 के बाद से मैं यहाँ कारपोरेटर नहीं था। जो काम मैं करके गया है आज तक यहाँ पे वही काम है। और पानी लाइट गन का आउटलेट का इनका कनेक्शन नहीं। आप देखो पीछे किस तरह से पूरे वार्ड का पानी, दूसरे महल्ले का भी पानी आके आज इनके सामने आके जमा है। पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड का काम हो रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हो रहा है, मगर यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ आज तक किसी अंडरग्राउंड गटर का काम नहीं कराया। इंशाल्लाह मेरे आने के बाद में मैं ये अंडरग्राउंड का करके इनको ये जो तकलीफ़ है, जो मुज़िर जानवर भी यहाँ घूम रहे हैं, बद जनावर जिनको बोला जाता है, वो भी यहाँ घूम रहे। इंशाल्लाह मैं आने के बाद में ये यहाँ पे गटर का भी काम करा के दूंगा अंडरग्राउंड, और इसको जो मेन कनेक्शन है जो नदी से मिलता है उसके अंदर जोड़ के और ये सारा मामला यहाँ ख़त्म करके दूंगा मैं। रिजवान सर, सड़क, गटर, रोड, बिजली, पानी, यहाँ तक के बात ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सरकारी योजनाएँ होती है, सरकारी यहाँ आती है जिसके अंदर ये इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सारी योजनाएँ हमने हमारे वार्ड के लोगों के लिए किया है। जिस तरह से अभी लाडली बहने का है, उसकी हमने यहाँ पे स्टॉल लगा के हमारे वार्ड के लोगों को करके दिया था। वोटिंग लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम है हमारे मुश्ताक भाई राशन वाले, इनके ऑफिस से हमेशा चालू रहता है। पूरा खर्चा भी हम हमारे और मुश्ताक भाई उठाते हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, पीला राशन कार्ड करना हो, ये सारे काम भी हमारे वार्ड से होते हैं, हमारे ऑफिस से होते हैं, हमारे मुश्ताक भाई करते हैं। बच्चों के लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर क्लास जो हमारे यासुना मस्जिद के सामने चलती है उसका भी इंतज़ाम कराया है। और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद में उसको एक हम अच्छी तरह से अच्छा ऑपरेटर रख के फिर से उसको रवा दवा करेंगे। अच्छा, दीगर पार्टियों के लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन लोगों का ये कहना, देखो ऐसा SIR हुआ है या इससे पहले NRC था या उससे पहले ACC था, क्या है, जो भी आता है ये एक हवा रहता है। ये एक वो मुसलमानों को डराने के लिए BJP का हवा रहता है, मुस्लिम लीडर वोटर्स को मुसलमानों को डराने के लिए वो हवा होता है। NRC आया था, पूरा शहर के लोग रोड पे आए थे, ख़वातीन रोड पे आई थी, शाहीन बाग चल रहा था। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे जो जेल में गए, अभी उनकी बेल हुई 5 साल बाद में। ये सब हो गया। आज NRC कहाँ गया, आज NRC कहाँ गया? और जो भी आएगा उसके सारे कागजात हर
शहरी के पास है। कोई डरना नहीं, जब ऐसी ज़रूरत पड़ेंगे उसके लिए हम खड़े हैं। आज जो भी कमेटी मालेगांव में बनी थी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जन्म दाखिले के लिए, मैं उसके अंदर था। और हम तो चाहते हैं कि इसीलिए तो हम बोलते हैं कि पढ़ा लिखा कारपोरेटर आना चाहिए, जिसको ये सब बातें समझे, जिसको कागजात समझे। मैं ऐलानिया बोलता हूँ, शहर में किसी को भी प्रॉब्लम आएगा कागज़ के या किसी को भी तकलीफ आएंगी, वो मेरे पास आना। मेरे वार्ड का तो है ही, इसके अलावा भी दूसरे तरफ के भी किसी को कोई प्रॉब्लम आया तो उसके लिए मैं है। 2002 की आज़ादी की बात आती है, ऑनलाइन निकलती, हमने सैकड़ों लोगों को दिया। ये हमारे मुश्ताक भाई राशन वाले, सैकड़ों लोगों को हमने इनके पास से कंप्यूटर से निकाल के दिया। जो पैदा हुआ है उसका जन्म दाखिला है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। जो स्कूल पढ़ा उसका LC है, उसके डॉक्यूमेंट्स है। तो ये डरने की कोई बात नहीं है। और कुछ भी ऐसी बात आएंगी वो सब के लिए हम तैयार है, वो सब के लिए हमारी अच्छी स्टडी है। हम उस सब के कागजात को हम पेश भी करने की ताकत रखते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की भी ताकत रखते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब वार्ड के अंदर पढ़ा लिखा कारपोरेटर आना चाहिए, जिसको कागजात समझे, जिसको मराठी समझे, जिसको इंग्लिश समझे, जो ऑफिसर से बात कर सके, ऐसा कारपोरेटर आना चाहिए। साथ में रहे और मैं भी इनके दुख सुख में हमेशा रहूं। कोई साल ऐसा जाता नहीं, कोई त्यौहार ऐसा गया नहीं जब मैं इनसे आके मुलाकात नहीं किया, इनकी कुछ ना कुछ मैंने मदद नहीं किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंदिरा नगर का पूरा लाला नगर हो, कि गफ्फार नगर हो, कि अब्दुल्ला बिन मसूद हो, कि ये सारे महल्ले जो मेरे पुराने वार्ड है, इंशाल्लाह यहाँ के लोगों ने मेरा काम देखा है, मेरा खुलूस देखा है, मेरी मोहब्बत देखा है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से मैं इनके साथ रहूं, यह भी मेरे साथ रहेगा। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि 15 तारीख को बिना झिझक, बिना डरे, बिना किसी दबाव में आए, 2 नंबर का बटन निशानी मेरी बैट है, इस पे आप आके वोट दो। आपको डराया जाएगा, पैसे का लालच दिया जाएगा, बिल्कुल आप डरो, बिल्कुल उनसे पैसे लो, उनके रिक्शे में बैठ के जाओ और 2 नंबर का बटन निशानी जो बैट है उस पर वोट डालो। पूरे वार्ड के अंदर यही बात चल रही है कि हमेशा ये हमको धोखा देते आए, आज हम इनको धोखा देंगे। हमारे शहर के आलम दीन ने बार बार कहा है कि आप उनसे पैसा लो और उनके खिलाफ वोट डालो। तो मैं भी उन्हीं की बात दोहरा के बोलूँगा कि आप उनसे पैसा लो और बराए मेहरबानी हमको वोट डालो।